हेलो। 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 बस गुड आपको इवनिंग। एडमिट करना स्टार्ट कर दूं? हाँ जी बॉस। Good evening and a very warm welcome to everyone present here today. Continuing our seminar series ahead, it gives me immense pleasure and honor to welcome a truly inspiring personality in the field of Ayurveda, Dr. Amit Vishwas sir, who will be guiding us in today's session on the powerful and the time-tested technique of Agnikam Chikitsa. Sir is not only Ayurvedic practitioner but also a founder of Vishwas Ayurveda. He currently serves as the student committee head of Ayurgang, also actively contributing as a member of Vishwa Ayurveda Parishad. His unwavering dedication to Ayurveda earned him recognition as a social media influencer. What truly sets him apart is his specialization in Agnikam Chikitsa. He is also the visionary organizer of Ataha Karishala, conducted every second month, a workshop that provides training in Agnikarm, Vidhakarm, Marm Chikitsa, Basti Karm, and Rakta Motion. He regularly organizes free Swarnaprashan camps in village and slums areas, embodying the true spirit of service through Ayurveda. We are truly fortunate to have him with us today to share his insight, knowledge, and experience. I wholeheartedly welcome Sir and request him to kindly begin today's session on Agnikam Chikitsa. Over to you, Sir. आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल गाइस? यस सर। तो Yes, sir. ठीक है। It's- मेरी स्क्रीन सो रही है आप लोग को? Yes, sir. चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं, अगर मुझसे जूनियर है तो सबको हेलो, और सीनियर हैं तो सबको नमस्कार। और मैं जो पिछले 2 साल 3 साल गुरु शिष्य परंपरा में रह के जो भी आ रहे भी जितने भी गुरु हैं बड़े बड़े, वहां पे जाके 1 महीना 2 महीना जहां भी सीखा हूँ, जितने सेमिनार किया हूँ, तो उसका मैं आज एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाला हूँ कि मैंने क्या सीखा और क्या देखा। तो स्पेशली मैंने अग्निकर्म को, आज आपका टॉपिक भी अग्निकर्म का, तो इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं, ठीक ना? तो आप जैसा कि आपने इंट्रो मेरा सुना, बहुत लंबा चौड़ा था, लेकिन मैं उतना मानता नहीं कि मैं उतना अभी एलिजिबल हूँ आयुर्वेद को इतना, बट कोशिश रहती है मेरी कि आयुर्वेद को आगे बढ़ाएं। और मैं छोटा सा अपने शॉर्ट अपना इंट्रो बताता हूँ। मैं जब एडमिशन लिया था, मेरा 2020 बैच है, और जब मैंने फर्स्ट ईयर अपना कर रहा था, तो मुझे आयुर्वेद अपने, जैसे मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपने बताया, तो मैं जब सोशल मीडिया अपने वीडियो वीडियो कुछ भी डालता तो मैं खुद को आयुर्वेद भी रिप्रेजेंट, मैं बीएमएस बताने में मुझे शर्म आती थी कि यार मैं क्यों बता रहा हूँ। लोग, मतलब एक माइंडसेट बनी थी यार, एमबीबीएस मिला नहीं, बीएमएस में आगे चूरन चटनी, लोग भी उतने वैल्यू नहीं देते। लेकिन मेरा जो चैनी का नहीं होता कि आपका एक मतलब रास्ता वहां से बदलती है। फिर वहां से जब मैं सेमिनारों में गया, अग्निकर्म का सेशन देखा, जो भी गुरु मिले, मतलब तो वहां पे लगा कि नहीं यार, आयुर्वेद बहुत कुछ है। और आयुर्वेद का जो होता है ना, तो का मैंने अग्निकर्म सीखा, मतलब जो भी सीखा तो वही आज एक्सपीरियंस करूंगा। और मतलब अब ऐसा प्राउडली फील होता है कि आयुर्वेद बहुत कुछ है। और 1 घंटे में आपको भी, अगर आप मेरे साथ बने रहे पूरा, तो आपको भी आज फील होगा कि हाँ भैया, आयुर्वेद में बहुत कुछ है। और एक समुद्र है, तो समुद्र का ही एक छोटा सा आपको एक घड़ा आज के आपको पेश करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक ना? तो सबसे पहले इस सेशन का मैं शुरुआत अपने गुरुदेव, जिससे मैं अग्निकर्म सीखा हूँ, अपने गुरु, अग्निकर्म गुरु वैद्य उदय तलार सर को
मेरा मतलब नमस्कार करते हुए शुरू करूँ, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से एक होता है ना कि इंसान के जीवन में एक गुरु होते हैं, वहां से उनको ज्ञान प्राप्त हुए। तो मैं गुरु शिष्य परंपरा के अंदर रखे सर के यहाँ मैं 1 महीना रहा, तो वहां से मैं अग्निकर्म का से देखा। और अग्निकर्म जो हमारी भ्रांति है कि अग्निकर्म से क्या होता है, जैसे मत से ही तो हटते हैं, मत से तो हटते हैं, लेकिन मैंने कैंसर तक के पेशेंट को ठीक होते हुए देखा है। गुरु गुरु के यहाँ गया था, उनके क्लिनिक में। तो फिर वहां से कॉन्फिडेंस है कि यार आयुर्वेद से बहुत कुछ हो सकती है। उसी चीज को छोटा सा आपको दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अग्निकर्म। तो जितने भी आप सेशन अटेंड करें, मुझे तो स्क्रीन शो नहीं मेरे डिस्प्ले पे, बट मेरा पीपीटी, बट आप लोग ऐसा समझे जितने भी देख अब सुन रहे हैं मुझे, तो ऐसा सोचा कि मुझे 0% आती है, तभी मैं आपको कुछ दे पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, फर्स्ट ईयर का भी बच्चा इस मीटिंग में, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी है। तो आप लोग ये सोचना कि 0% आती है तो फिर मैं आपको कुछ दे पाऊंगा, फिर मैं आपको दे नहीं पाऊंगा जो भी मेरा तैयारी है। फिर आपको तो ऐसा सोचे फिर 0% है, मुझे कुछ नहीं आता अग्निकर्म का, सर आप बताओ जो बताऊंगा फिर मैं आपको दे पाऊंगा। तो आप ऐसा देख सकते हैं स्क्रीन पे, एक बच्चा है, उसके पीछे स्पाइडर में, उसके अंदर एक शक्ति होती है, कैलिबर होता है कि आप यू कैन अचीव योर गोल। बट वो है ना कि डायरेक्शन, तो आज डायरेक्शन, आज आपको कॉन्फिडेंस मैं दूंगा। तो अपने इस सेशन को मैं ऐसे डिवाइड किया हूँ। 30 मिनट मैंने थ्योरी रखा है, 30 मिनट कुछ किताबी बातें, क्योंकि संहिता की बातें भी होनी चाहिए। आप अग्निकर्म करो अच्छी बात है, लेकिन आपको रेफरेंस नहीं पता कहाँ इसका वर्णन है संहिता में, किसका एप्लीकेबल, क्या अयोग एंट्री, क्या योग है, योग क्या है, तो फिर वो दिक्कत होगी। तो आपको क्लिनिकल नॉलेज जरूरी है, लेकिन साथ साथ थ्योरी भी। तो 30 मिनट हम लोग थ्योरी बात करेंगे, और 30 मिनट हम लोग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, हमारे पास कुछ पेशेंट भी हमारे पास हैं मेरे यहाँ पे कुछ, वहाँ पे आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे क्या होता है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, कोई दिक्कत एक बार बता दे कुछ नो सब। सर। ठीक है, ठीक है, चलो। अब अग्निकर्म का चलो परिचय करते हैं, ठीक ना। अग्निकर्म हम स्टार्ट करते हैं, अग्निकर्म के बारे में बताते हैं। अग्निकर्म कैसा बताया गया है अग्निकर्म के बारे में, कि जो रोग, जो व्याधि अगर दवा से ठीक नहीं होती है, सर्जरी से ठीक नहीं होती है, क्षार कर्म से ठीक नहीं होती है, वो ठीक होती है अग्निकर्म से। कितनी बड़ी चीज है एक लाइन में, कि जो व्याधि दवा से ठीक नहीं होती है, सर्जरी से ठीक नहीं होती, वो क्षारकर्म से ठीक, वो अग्निकर्म से ठीक होती है। इतनी इसकी मतलब स्पेशलिस्ट है कि अग्निकर्म मतलब वहां तक काम करता है। और अग्निकर्म का दूसरा बात कहा गया, अग्निकर्म अपुनर्भव है। अग्निकर्म से ठीक हुआ व्याधि, कोई भी व्याधि, वो दोबारा नहीं होती। ये अपने आप में मतलब हेडलाइन में अग्निकर्म अपुनर्भव बताया गया है, ठीक है। और अग्निकर्म बात करते हैं। अब अग्निकर्म अब आते हैं कि किसे करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कब करनी चाहिए। तो अग्निकर्म हमारे शास्त्र में बताया गया। हाँ, इसका रेफरेंस बता दूं, अग्निकर्म आप फाइनल ईयर में पढ़ोगे, सूत्र सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 12वां अध्याय, अग्निकर्म अग्निकर्म विधि अध्याय में इसको पूरा वर्णन है अग्निकर्म का। तो ये सुश्रुत संहिता सूत्र, ये सल प्रधान है ना, तो इसको सुश्रुत संहिता ने बताया, आचार्य सुश्रुत ने। तो इसका अग्निकर्म कब प्रोसीड करते हैं, तो ऐसा देखो, संहिता में तो बहुत सारी चीज बताइए कि ये करना चाहिए, वो अयोग अयोग, लेकिन सबसे बड़ी चीज जब प्रैक्टिस लाइन में आओगे ना, तो फिर वो चीजें डिफरेंट हो जाती है। देखो, थ्योरी पार्ट अलग होती है, क्लिनिकल होती है। जब आप थ्योरी बहुत जान लिए वो वेल एंड गुड, बट आप क्लिनिकल जाओगे ना, तो फिर वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, फिर वहां चीजें अलग होने लगती है। तो ऐसा संहिता बताया कि समर में, ग्रीष्म ऋतु में नहीं करना चाहिए, शरद में नहीं करना चाहिए, ज्यादा बरसात हो, मेघ हो, काले बादल गरज जाओ, फिर नहीं करनी चाहिए। तो फिर वहां पे युक्ति लगाएं, और ज्यादा गर्मी हो तो हम थोड़ा सा एसी वाले रूम में कर लेंगे। तो ऐसा अपने मॉडिफाई कर सकते हैं चीजों, ऐसा नहीं कि कहीं नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। संहिता में भी लिखा है कि अपनी युक्ति अनुसार आप अग्निकर्म कर सकते हैं। तो ऐसा जो नहीं करना चाहिए, आप अपने उसको मॉडिफाई कर, जैसे ज्यादा गर्मी है तो ठंडी वाली जगह पे कर सकते हैं, ज्यादा ठंडी है जैसे शरद ऋतु पूरी ठंडी है तो उसको थोड़ा गर्म जगह पे जाकर कर सकते हैं, ऐसे गर्म हीटर वाले रूम में, तो ऐसे कर सकते हैं। अब देखो अयोग क्या है। देखो अग्निकर्म करनी किसको चाहिए, देखो ये तो जानते हैं कि अग्निकर्म तिल मत से, आजकल पेनसुल में भी चिकित्सा होती है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे क्या होती है, और प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो अयोग किसको नहीं, जो पित्त प्रकृति के प्रधान में जो भी ऐसा आपको पेशेंट मिलेंगे जिसमें, लेकिन ना एक चीज बताऊंगा, जो भी हमारे प्रकृति वात पित्त कफ है, तो हमें जनरली जो द्वंद्व मतलब दो सम वाले ही मिलते हैं, जैसे वात कफज मिलेंगे, पित्त कफज मिलेंगे, वात ऐसे माने समवाय में दो साथ मिलके ही प्रकृति मिलते हैं। आपको सिंगल, जैसे पित्त कभी सिंगल बहुत कम ही मिलते हैं कि सिंगल ऐसे आपको प्रकृति वाले मिल जाए, तो पित्त प्रकृति को नहीं करना चाहिए। अतिसार, इसको बार बार वेग आ रहे हैं, अतिसार उनको नहीं करना, जो दुर्बल डरपोक, हाँ इनको मैं हाईलाइट किया हूँ, दुर्बल डरपोक।
अब जिसको देखो, पहली बात तो अग्निकर्म हमारे ये हमें मतलब दिखाई नहीं गया बचपन से, हमें मुझे खुद अग्निकर्म 2 साल पहले पता चला। तो अग्निकर्म करने के लिए पहले तो आपको उसको ब्रेन वॉश करना पड़ेगा भाई, अग्निकर्म उसे मतलब सहानुभूति देनी पड़ेगी, आपको कैसे करनी है क्या करना उसे बताना पड़ेगा, तब वो रेडी हो गया। आज मैं कैंप में गया था स्वर्ण प्राशन, तो एक टीचर थे, तो उनको मैं बता रहा था अग्निकर्म, तो पहले डर गए कि सर जी आप क्या करोगे, जलाओगे वलाओगे। तो फिर मैं उनको अच्छे से बैठा कि आप पहले डरो मत, मैं डॉक्टर, आप डरो मत। पहले उनको मैं अपने क्लिप दिखाया बहुत सारे पिछले का, तब उनको लगा अरे ये तो नॉर्मल चीज है, फिर उन्होंने करवाया मुझसे। तो ये चीजें होती है, आपको थोड़ा सा उसको गाइड करना पड़ेगा प्रॉपर। तो ये अयोग हो गया, ठीक। अब दिखाते हैं स्थूल चिकित्सा। अब देखो अग्निकर्म का आजकल जो ट्रेंड चला है, आप लोग ये, आप ये पिक्चर पिक्चर सो रही है मेरी? Yes, sir. हाँ, तो ये पिक्चर शो रही आजकल, आप लोगों ने देखा रील, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब पे देखिए, ये धातु स्वेद हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको अग्निकर्म बोलते हैं। तो इसलिए मैं इसको हाईलाइट किया हूँ, ये अग्निकर्म नहीं है। अग्निकर्म ये धातु स्वेद है, क्योंकि इसमें स्वेदन कर रहा है ना, इनडायरेक्ट इसको हीट दे रहे हैं। देखो अग्निकर्म का जैसे, अग्निकर्म क्यों नहीं, अब इसका रीजन बता रहा हूँ। एक श्लोक आती है हमारी यही 12वां अध्याय में अग्निकर्म में, तत्र शब्द प्रादुर्भाव दुर्गंधता त्वक संकोच त्वक दग्धे। तत्र शब्द, अग्निकर्म उसे कहेंगे जिसमें चट चट की आवाज है। देखो इसमें अब मोमबत्ती कैंडल जला रहे, इसको अभी लाइव करेंगे अपन, तो अभी इसमें इसमें कहाँ से चट चट की आवाज नहीं आ रही है ना, तो इसको अग्निकर्म नहीं। तत् शब्द प्रादुर्भाव दुर्गंधता, इसमें कहाँ स्मेल आ रही है, स्किन कहाँ जल रही है, तो इनडायरेक्ट है। तो ये धातु स्वेद है, ये नोट करेंगे। बहुत लोग का मिसकंसेप्शन था कि ये अग्निकर्म, इसको नहीं, इसको धातु स्वेद बोलेंगे। और इसको है वातादि नास्ति रुजा, देयर इज नो पेन विदाउट विदाउट वात। अगर कहीं भी शरीर में पेन हो रहा है, दर्द है, सूल है, तो समझिए वात बढ़ा है। अब इसका मैकेनिज्म, मोड ऑफ एक्शन बता दे रहा हूँ। अब देखो वात का श्लोका क्या, तो गुड़ क्या था, तत् रुचो तत् तत् लघु रुच क्या था, कोई बता दो मुझे। तत्व रुचि लघु शीत खर सूक्ष्म शली, तो उसमें क्या है, शीत प्रॉपर्टी है, उसका गुण है। तो हम इसमें क्या करें, इसमें उष्ण देते हैं, तो मतलब विपरीत चिकित्सा करें। तो ये टेम्पोररी चिकित्सा है, मतलब आप इसको अग्निकर्म ऐसे धातु से करोगे तो मतलब कुछ देर के लिए आराम मिलेगा, लेकिन वही है कि डायरेक्ट आपको समन चिकित्सा करनी ही पड़ेगी। तो ये चीजें हैं। अब चलो अग्निकर्म के भेद, ये तो हम थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल कर रहे हैं। अब अग्निकर्म के भेद करते हैं। अग्निकर्म के भेद शास्त्र में बताएंगे, वलय बिंदु विलेखा प्रतिसारण। अब इसको मुझे ना कैमरा मेरा ऑन कराओ, एक सेकेंड, तब मैं सामने से दिखाऊं। मैं सो रहा हूँ सबको, कोई बता दो मुझे, स्क्रीन पर मैं सो रहा हूँ। यस सर। चलो Yes, ठीक है। यस sir. सर। अब देखो अब भेद पे आते हैं, ठीक है ना, अग्निकर्म का भेद हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे, तो मैं सलाहकार समझाऊंगा आपको। ये देखो मेरे हाथ में 2 सलाखें हैं, ठीक है ना। अब इसके पॉइंट आप लोग देखना ध्यान से। देखो इसमें क्या है, इसमें ना इस सलाखे में 2 पॉइंट है। एक साइड है शार्प, सॉरी ये साइड है शार्प, इधर है बिंदु, ठीक ना, और इधर है बिंदु, इधर है बलय। अब देखो जो चार हमने बलय बिंदु विलेखा प्रतिसारण देखा, अब चारों को कैसे मैंने इसमें इसको रिलेट करेंगे, ठीक ना। जो बिंदु है मतलब पॉइंट, ये देखो इस दोनों में सामने से पॉइंट दिख रहे हैं इधर, ये है बिंदु, ठीक, ये बिंदु, ये है बिंदु, ठीक। ये बिंदु विलेखा प्रतिसारण बलय। अब बलय देखो, बलय इधर, ये था बिंदु, इधर है, देखो इधर एक, ये पूरा गोल टाइप का दिख रहा है इस स्क्रीन पे, ये हुआ आपका बलय, ठीक है, बिंदु बलय। अब देखो इसका यूज बताऊंगा। अब ये देखो विलेखा, विलेखा मतलब कटिंग, शार्प, विलेखा। अब प्रतिसारण मतलब स्क्रब करना, मतलब इसको रगड़ना, प्रतिसारण हुआ। तो मैं विलेखा प्रतिसारण तो मैंने सेम, इसका फंक्शन अलग है। विलेखा मतलब कटिंग करते हैं, प्रतिसारण मतलब ऐसे स्क्रब करते हैं, जैसे स्किन को डेड सेल इसको हटाना है तो ऐसे रेड हॉट करके ऐसे, ये प्रतिसारण हुआ। बिंदु ये हुआ, बलय ये हुआ। तो चलो कोई भेद बताओ मुझे, अग्निकर्म के 4 कैसे भेद हैं, नाम बताओ जल्दी से, बताओ कोई भी रैंडम बताओ। मेरी आवाज नहीं जा रही क्या किसी को? अरे अभी तो बताया, बिंदु विलेखा प्रतिसारण बलय, बलय बिंदु विलेखा प्रतिसारण। कोई रिपीट करो मुझे जल्दी से, चलो तुम लोग बताओ। हाँ, हाँ, चलो ठीक है। अब इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ठीक है। गाइज आप लोग भी बताओ ना, माइक ऑन नहीं हो रहा है।
अच्छा टीम लीडर इनको ऑन कर दो ना, तो कुछ इंटरेक्टिव हो जाए, इससे वो भी रिलैक्स हो जाएगा, फिर मैं भी कुछ। चलो मैं पूछूंगा, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को? वलय। वलय। बहुत 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 बढ़िया। इसको भी आप क्या बोलेंगे? विलेखा। विलेखा। हाँ, बिलेखा इन द कंडी। और कटिंग करनी होगी तो इसको बिलेखा बोलेंगे, और इसको स्क्रब करना है, मतलब 1.5 सेल इतना में फैला हुआ है, तो इसको तो कटिंग नहीं करना, कोई स्किन टैग तो है नहीं। अब उसके स्किन को ऊपर ऊपरी लेयर को हटाएंगे, तो फिर उस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे? प्रतिसारण। चलो बढ़िया, 4 हुए। बलय, बिंदु, बिलेखा, प्रतिसरण। गॉट इट, सही है। और अग्निकर्म का रेफरेंस कहाँ है, जल्दी से बताओ संहिता में। सुश्रुत संहिता संहिता सुश्रुत संहिता अध्याय 12, चैप्टर। ठीक है। और अग्निकर्म अध्याय। बड़े बड़े 12वां अध्याय, ठीक ना। और अग्निकर्म का महत्व किससे किससे कंपैरिजन करके श्रेष्ठ बताया गया है? 4 कर्म से जलों का। नहीं नहीं, जलो का नहीं, जलो का रक्त मोचन हो गया, वो अलग हो गया। शारकर्म, सर्जरी और औषधि। हाँ, जो व्याधि औषध से, मतलब मेडिसिन से, सर्जरी से और क्षारकम से ठीक नहीं होती, वो ये अग्निकर्म से ठीक होती। इतनी बड़ी चीज है, मतलब कितना, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स ही बातें हैं, और इसको पुनर्भव बताया गया, ठीक ना। ठीक है। धातु स्वेद अग्निकर्म एक ही चीज है कि अलग अलग है? अलग अलग है। ठीक है। क्यों अलग है? हाँ रुको, तो मैं दिखा रहा हूँ ऐसे। तो कहाँ गया वो सला का? क्योंकि धातु स्वेद में चट चट की आवाज नहीं आती है और कोई गंध गंध महसूस नहीं अब वो होती। सला का कहाँ है? अरे हाँ गाइज, हाँ ये देख रहे हो, ये धातु स्वेद वाली सलाका है। देखो गाइस, अब इसमें कॉन्सेप्ट बता दूं। ये है स्वर्ण सलाका। इसमें आप ना बहुत सारे, मतलब इसमें यूज कर सकते धातु, इसमें सोना का भी कर सकते हो, रजत का भी कर सकते हो, ताम्र का भी कर सकते हो। ये तो स्वर्ण मतलब सोने के जैसा है। तो ये है इसको, अब देखो इसको यूज करेंगे। अब मैं प्रैक्टिकल इसको दिखा देता हूँ। कोई आ जाओ मेरे साथ, सामने आ जाओ, फैन ऑफ करो। अब लोग, मैं सो रहा हूँ ना कैमरे में, इसको देखो, एक एक चीज देखेंगे ना, डेमोन्स्ट्रेट करे तब फील है। चेयर दे दो ना इसको, चेयर ला, कैंडल जल, इसको जला ला। देखो अभी इसको कैसे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करेंगे, ठीक ना। अब देखो इसमें हैंडल है, आराम से। अब देखो इस जिसके पास ये ना हो, आर्टरी फोर्सेप यूज होता है, उसे उतना कॉन्सेप्ट नहीं है कि भैया ये क्यों यूज करो वो क्यों नहीं। आर्टरी फोर्सेप यूज कर, बस इसको होल्ड करना है। तो इसे है रेडीमेड हमारा है। अब जैसे कहीं भी सूल है, इसको सूल है, तो सूल का मैंने मैकेनिज्म क्या बताया था? जहां वात है वहां रुझा है, मतलब सूल है। फिर कैसे विपरीत चिकित्सा करते हैं? शीत है उसका प्रॉपर्टी, इसमें दे रहे हैं उष्ण, सीधी सी बात है, उसके विपरीत चिकित्सा। जैसे इनका यहाँ पे मणिबंध, यहाँ पे सूल है, तो यहाँ पे देखो इसका 2 पॉइंट है, एक साइड से हम कैंडल जलाएंगे, इस साइड वहां पे टच करेंगे ऐसे। इसको स्किन ऊपर करो, ठीक है। अब देखो ऐसे करेंगे। और क्वेश्चन आते हैं कि कब तक इसको रखेंगे? जब पेशेंट, जब तक आपको अलाउ करे तब तक इसको रखना है, ठीक। पेशेंट खुद कहेगा कि डॉक्टर साहब जल्दी हटाइए, तब हटा लेना। चलो ये रही, ये तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिखा रहे, इनको तो कोई सुन नहीं है ना, बस ये पंखा चला दो। तो गाइस ये देखे ना, तो पेशेंट अलाउ जब तक ना करे, मतलब कहते हैं ठीक है, तो खुद गर्म होगी, खुद ही हटाएगा, आपको बोलना ही नहीं, खुद हटाएगा, डॉक्टर साहब हटाइए, ये क्या है। तो जब अलाउ करे तब तक रखना है, नहीं अलाउ करे फिर हटा देना है, ठीक। चलो ये हो गया। हाँ, अब आते हैं पीपीटी पे अपना। मेरी स्क्रीन देखो तो हो रही है, आ रही है। तो गैस एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हमने अभी तक बताया। ये तो हो गया इंट्रो, अपुनर्भाव हो गया। अपुनर्भाव मतलब पता, बताओ क्या होता है अपुनर्भाव? वर्ड का मीनिंग बताओ आप सब। जब डिजीज रिलैप्स ना करे। हाँ, माने रिकरेंसी ना हो, जो हमने डिजीज पे काम किया वो दोबारा ना हो, माने दोबारा उसका उत्पत्ति ना हो, ठीक है। चलो ठीक, चलो। अब देखो गाइस, अब मेन जो भी है, अब जैसे हम कोई भी, मतलब आयुर्वेद में कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो हमारी 3 चीज होती है।
क्या होता है पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। अब उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी, ये तो मैं धातु से अलग से बताया, अब असली में अग्नि कर्म क्या होता है वो एक्चुअली अब बात करेंगे। तो पहले तो चलिए अब स्टाइल में करेंगे, क्योंकि मैं भी इन्फ्लुएंसर, थोड़ा बहुत पार्ट टाइम इन्फ्लुएंसिंग भी करता हूँ, तो अपने स्टाइल में करेंगे यूट्यूब वाले। तो हमारे टेक्निकल गुरु जी आ गए, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस कर्म की बात करते हैं, तीन होते हैं, प्रधान, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। अब चलो एग्जांपल समझाते हैं क्या इसका मेन मोटो क्या है। अब हम घर बनाते हैं कोई भी, तो घर बनाने के लिए हमें क्या होता है, पहले तो घर दो बार बनते हैं। एक होते हैं सामने बनते, एक होते हैं कागज के टुकड़े बनते हैं। तो जो कागज के टुकड़े बने वो पूर्व कर्म हुआ भाई, मैपिंग भी तो जरूरी है। फिर मिस्त्री बनेंगे, राजमिस्त्री आएंगे, वो सब पूर्व कर्म, सीमेंट बालू गिट्टी, वो हम सब मैंने सब सामान सामान जो हमारी सामग्री सबको इकट्ठा करना, सब पूर्व कर्म हुआ। अब प्रधान कर्म हमें किस फील्ड में बनाने, कहाँ बनानी है, ये कैसे बनानी है, वो जो प्रोसीजर हुआ वो प्रधान। अब पश्चात कर्म हुआ, भूमि पे उसका गृह प्रवेश हो गया, सब आएंगे फंक्शन करेंगे, पश्चात कर्म, सब लोग तारीफ करेंगे, तो पश्चात कर्म हुआ। तो ये तीन कर्म है। अब अग्नि कर्म में इसका सेमेज कैसे क्या करें, तो पूर्व कर्म में अग्नि कर्म में क्या। गाइस सबका भी माइक ऑफ कर लो, लास्ट में हम लोग कर लेंगे, अभी मैं अभी इसमें आ गया कि ना, मैं खुद जब दूंगा टाइम तब सबका माइक ऑफ कर लो। चलो पूर्व कर्म। अब पूर्व कर्म की बात, अब तैयारी कैसे करना है, हमें अग्नि कर्म करना है, किसी का मान के चलो हम बहुत जीरो से शुरू, किसी का मस्सा हटाना है। अब तैयारी हमें क्या क्या करनी है, तो पहले भोजन व्यवस्था, सहमति पत्र और आश्वासन, अब तीनों के बारे में बात करेंगे। भोजन व्यवस्था, अब देखो क्या आती है, अब मतलब क्या रियल ग्राउंड पे क्या दिक्कत आती है। अब देखो मैं जैसे कोई पेशेंट है खाली पेट आ गया, उसका अग्नि कर्म करे, तो पहले तो वो भड़क जाएगा भाई, इतना रेड हॉट साला का आग अग्नि अग्नि बोल रहे, भड़केगा। और क्या होता है फिर वो उसका पसीना, घबराहट होती है, थोड़ा पसीना होंगे, फिर वो बहुत लोग लड़कियां खासकर चक्कर आ जाते हैं। तो उन्हें क्या हो, थोड़ा सा वो खा पी के आए, चाहे मीठा कुछ जगह जैसे डेयरी मिल्क हो गया, कुछ चॉकलेट हो गया, उन्हें दे दे, तो उससे क्या होगा, एंजाइटी ये सब घबराहट नहीं होती। तो थोड़ा सा मीठा वहां पे रखे आप जहां भी कर रहे हो, क्योंकि घबराहट होती है, बेचैनी होती है, रेड हॉट देखिएगा साला का जब गर्म होती है तो उपद्रव टाइप की होती है, तो देख के पेशेंट 50% घबराते ही हैं, घबराते हैं। हाँ जो इसका मैंने डेली बेसिस पे देख रहा है भाई, क्लिनिक आ रहा है, वो तो भाई वो तो माइंडसेट बना हुआ है, बट जो है वो घबराते हैं। तो पहले वो हो गया, कुछ मीठा रखना है। और हाँ सबसे बड़ी चीज, आप कल जाकर क्लिनिक अपना करोगे तो कंसेंट फॉर्म जरूर रखना। इससे क्या होगा, कल जाकर आपने कोई केस कर दिया, अगर उसका साइन है, सब डेट टूट सब मेंशन है, सब कुछ मेंशन है, आप पे क्लेम नहीं कर पाएगा कि आपके चलते हुए आपने भाई साइन किया सब कुछ। तो आपने देखा होगा एमबीबीएस जितनी मूवी है, सब पहले कंसेंट फॉर्म साइन कराते हैं कि भाई ये प्रोसीजर कराओ, मर गया तो हमारी रिस्क नहीं है। तो ये चीजें हैं, तो आप, हम आयुर्वेद वालों को भी कंसेंट फॉर्म रखना चाहिए। तो अपने आयुर्गंगे क्लिनिक क्या है, ये कंसेंट फॉर्म है, ये मैं ग्रुप में भेज दूंगा आपको अगर चाहिए तो। ये तो कंसेंट फॉर्म जरूर साइन कराएं। और हाँ सहमति, तीसरा था ये आश्वासन। तो आश्वासन जरूर, मतलब आपको ब्रेन वॉश तो करना ही पड़ेगा भैया, मैंने इतना तो कहना है कि मैं हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा, इतना कम से कम क्या रखना है कि कुछ नहीं होने दूंगा। ये हो गया पूर्व कर्म, ठीक। और हाँ पूर्व कर्म में और है आपका कौन सा, ये सब सारा सामान जुटा देना है, जैसे गैस चूल्हा से करना है, अभी मैं बताऊंगा, अभी लाइव में वो भी दिखाऊंगा वीडियो ऑन करके कि क्या क्या हम सामान जुटाते हैं, ठीक ना। तो वो हो गया। प्रधान कर्म में कौन से एरिया में कर रहे हैं, वो एरिया को पूरा वो कर लेंगे, सैनिटाइज कर लेंगे सब कुछ। और प्रोसीजर क्या करेंगे, देखो पहले तो रेड हॉट सलाका करेंगे। अब देखो सलाका रेड हॉट करने के लिए बहुत सारे सलाका अपने पास हो गया। दूसरा चीज या तो बर्नर हो गया, या तो हमारे पास ब्यूटेन गैस होता है, वो हैंड्स मतलब पोर्टेबल होता है, कहीं भी आप कैरी कर सकते हो सब कुछ। बहुत बार अपने गैस चूल्हे से भी करते, मतलब जैसा वो आपके अनुसार, मैंने आपके आसपास क्या अवेलेबल है तो अभी दिखाऊंगा सब कुछ। तो अब डरो मत मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक, अब अग्नि अब आग बुझा आपसे, डरो मत मैं सिर्फ देखने में खतरनाक हूँ। तो मुन्ना भैया उधर से करे, मतलब एज ए पेशेंट मुन्ना भैया कह रहे अच्छा डॉक्टर साहब क्या करने वाले हैं? अब आप ही भगवान ही बचाए। तो फिर आपको क्या कर, आश्वासन जो पूर्व कर्म में था, घबराओ मत सब ठीक हो जाएगा। तो आपको ये बोलना ही पड़ेगा, घबराओ मत सब ठीक हो जाएगा। तो बिफोर अग्निकर्म में रोएगा नहीं, पेशेंट बोलता है भैया मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अग्निकर्म में भैया उपद्रव तो होगा। लेकिन अब देखो, अब यही युक्ति आपका प्रैक्टिस काम आता है कि देखो बर्न तो होगी, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो ठंडी भी हो जाती है। उसका भी मैं उपाय बताऊं कैसे ठंडी होती है। अब जब आप अग्निकर्म कर दोगे, उसका जो भी व्याधि उसका दूर करें, तो डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। अब खुद कहते भैया हल्के में ले रहे थे। अब देखो सला का परिचय हमने कर लिया था। अब देखो इस जो फर्स्ट डायग्राम है, अब कोई कैमरा ऑन करके, सॉरी माइक ऑन करके बताओ एक पॉइंट क्या है, दूसरा वाला क्या है, कोई भी एनीवन। बिंदु पहला और बिंदु है बलय। और पीछे बलय है। ठीक, बहुत बढ़िया। और ये दूसरा, बिंदु और बिंदु विलेखा। और प्रतिसारा। हाँ बढ़िया बढ़िया। और ये प्रतिशा। ये भी बलय है और सामने बिंदु है, पीछे बिंदु है।
चलो ठीक। अब ये ना जितने भी चार नामिंग नेम बताया ना बलय बिंदु, इसका मैं यूज बताऊंगा, किसका यूज किस में करते हैं सब बताऊंगा, टेंशन नहीं है। अब आवश्यक ऑफ कर ले सभी लोग। अब आवश्यक सामग्री हमें मेन मेन क्या क्या चीज चाहिए। तो देखो सबसे बढ़िया चीज तो आपको एकाग्रता होनी चाहिए आपको क्योंकि आप समझ रहे हो ना प्रोसीजर कर रहे हो। आप एक सर्जरी मिनी मतलब सर्जरी कर रहे हो आप किसी का, तो आपको फोकस रहना ही पड़े। अब एक हाथ से आप वो सर्जरी अग्निकर्म करो, एक हाथ से रील बना रहे हो, तो ऐसा नहीं चला। आप भले अटेंडेंट रख लो, परिचारक रख लो, आपका काम कर देगा, लेकिन आपको फोकस होना भी, क्योंकि समझ रहे हो अब जला रहे हो किसी की स्किन पे, अब उस पॉइंट पे ना जला के कहीं और जला तो वहां तो परेशानी इरिटेट होगा कि नहीं, फिर वो आपसे दोबारा आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि डॉक्टर साहब ठीक है करो, क्योंकि इसमें फोकस होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो ना। और दूसरी चीज परिचारक, आपके साथ एक अटेंडेंट होने ही चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें, अब एक हाथ से अग्निकर्म करो, अब एक हाथ से एलोवेरा नहीं लगाओगे, वहां पे चूना नहीं लगाओगे, तो एक आप अटेंडेंट रखो ही रखो, भैया आप मेरी हेल्प कर देना। और क्या, अब देखो घृत कुमारी, घृत कुमारी पता है किसको बोलते हैं, जल्दी से बताओ। क्या? एलोवेरा। एलोवेरा। हाँ बहुत बढ़िया, पता चला कंफ्यूज हो जाए कि घृत कुमारी क्या है, एलोवेरा को बोलते हैं। ठीक है, आप भी एलोवेरा मत बोलना पेशेंट के सामने, वो भी कहेगा ये तो घर की चीजें हमारी बता रहे हैं, आप घृत कुमारी ही बोलना आपस में। और देखो खाने का चूना जो हम लोग पान उनके साथ, ये भी बहुत शीत भी है, ये देखो जितने भी मैं इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूँ, घृत कुमारी एलोवेरा ये सब शीत प्रधान है, शीत प्रधान है। इसमें क्या होगा, जैसे हम लोग उष्ण चिकित्सा दिए तो उसको भाई जलने, उसको कंटिन्यूटी थोड़ी ना रखेंगे, वहां पे तुरंत उसको घृत कुमारी लगा दें, उससे क्या होगा तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही ठंडा होता है, उसे पूरा उसको पता ही नहीं चला कि डॉक्टर साहब ने कुछ आग उग भी लगाया। और फिटकरी भी रख सकते हैं। और देखो यहाँ पे है, देखो दो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स आयुर्वेदा हर्ब्स रखे हैं, इसके बारे में बता रहा, ये क्या कोई बता सकता है क्या ये दोनों क्या है, एनीवन। यष्टि मधु। मुलेठी। हाँ बहुत बढ़िया, मुलेठिया। और दूसरा क्या है, दालचीनी बार। इले। चलो चलो मैं बता रहा हूँ। एक तो मुलेठी है, आपने यष्टि मधु बहुत बढ़िया बताया, दूसरा है लुद्र है। अब ये दोनों किस महाकषाय में बताएं, किसी को एनी आइडिया। रुद्राश्रम। चलो मैं बता रहा हूँ, ये दोनों को रक्त स्तंभक में बताया गया। कहीं भी अगर ब्लीडिंग हो रही है, चाहे आप जलोका कर रहे हो, चाहे कुछ भी करो, चाहे कपिंग भी किया आपने, वेट कपिंग किया, तो वहां पे अपने जैसे ब्लड जैसे लीच किया तो वहां पे ब्लड आ रहा है बार बार, मत बहुत देर तक आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का चूर्ण लेके वहां पे घी और मधु के साथ मिला के वहां पे रखेगा ना, तो आपका रक्त स्तंभन मैंने ब्लड कलेक्ट होने में इसको हेल्प करता है, तो मतलब वहां पे रक्त को रोक देता है। तो ये दोनों यूज होते हैं। अगर आप अग्निकर्म में ज्यादा ब्लड आ रहा है तो इससे रोका जा सकता है। हाँ सबसे बढ़िया चीज जो सबके घर में रहता है, आइस पैक। सब ये सब तो ठीक है, आइस पैक सबसे बढ़िया काम करते हैं। कहीं भी अग्निकर्म कर रहे हैं किसी भी जगह पे, तो क्या कर आइस पैक ना 5 मिनट पहले रख दो वहां पे। अब इससे क्या होगा, उस जगह पे एनेस्थेसिया हो जाएगा, तो जब अग्निकर्म करेंगे तो उसे पता भी नहीं चलेगा कब अग्निकर्म किया, कब अपने उस चीज को निकाला। और फिर उसके बाद अग्निकर्म के बाद भी लगा देना। तो आइस पैक बहुत अच्छा है, मैंने इसका तो हम लोग मैंने डेली लाइफ में यूज करता है, जब मैं करता हूँ तो आइस पैक यूज करता हूँ। अब देखो आइसक्रीम स्टिक का क्या यूज है, आइसक्रीम जैसे कोई स्किन टैग है, अब जैसे आपके पास आर्टरी फोर्सेप नहीं है, हम क्या स्किन टैग को आर्टरी फोर्सेप से पकड़ के उसको होल्ड करते हैं, फिर वहां से प्रतिसारण विलेखा लेके वहां से कट करते हैं, लेकिन अब नहीं है तो वहां से आइसक्रीम स्टिक को भी लेके वहां से होल्ड कर सकते हैं। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें आर्टरी फोर्सेप से भी होल्ड कर सकते हैं। ये हो गया। और कहाँ पे क्या, अब देखो जो हमने भेद बताए थे, बलय बिंदु विलेखा प्रदेश, अब उसका बताऊंगा किस पे कौन सा करते हैं। ठीक है, अब देखो जो बिंदु अग्निकर्म बिंदु बताया था बिंदु, तो अब देखो तिल कालक है, देखो तिल है, बहुत सारे तिल हो जाते हैं। अब देखो जानू सूल, एक तो सूल के लिए कर रहते हैं ना, धातु से कर सकते हैं, और एक और भी अग्निकर्म भी कर सकते हैं। जो बिंदु है ना तो उसको रेड हॉट कर वहां पे टच भी कर सकते हैं, इससे भी सुल जाती है, विपरीत चिकित्सा में ये भी आता है। अब देखो किसी को तिल कालक है, अब देखो पानी पैरों में दाव, आपने बहुत सारे देखो कैलकिन्नस इस पर में भी अग्निकर्म करते हैं, ऐसे पॉइंट वाले से लेके उसका टक 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 मार देते हैं, तो इसमें सब बिंदु बिंदु अग्निकर्म हो गए। ठीक, और बिंदु अग्निकर्म ये देखो बहुत सारे स्किन टैग दिख रहे होंगे, बहुत सारे तिल दिख रहे होंगे, इसमें भी बिंदु अग्निकर्म जाएगा। अब इसमें ना देखो विलेखा नहीं करेंगे, अब विलेखा करेंगे कैसे, अब कटिंग है वहां पे टच करते ही कट मारेगी, तो विलेखा नहीं करेंगे तो पॉइंट से करेंगे, ये चीजें हैं। बलय, हाँ अब देखो बलय की बात करते हैं। अब देखो पैरों में बहुत सारे लोगों का कदर होता है, कौन होता है, हाथों उंगलियों में भी होती है, पैरों में, तो अब वहां पे क्या पॉइंट से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि एरिया बड़ा है ना यहाँ पे। अब देखो कितनी बड़ी एरिया, अब वहां से पॉइंट करेंगे कैसे काम चलेगा, तो यहाँ पे देखो, अब देखो कितनी बड़ी पॉइंट है, बलय करेंगे। बलय में पीछे दिखा था ना राउंड शेप का था, रुको एक बार फिर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को।
एक सेकंड, ये भले दिखाया था ना, देखो बिंदु तो ये हो गया, कोई भी मत्स्य उसे हो, ये टक टक ये शूल चिकित्सा, मेरी स्किन सो रही है मेरी? Yes, sir. ठीक है चलो जी good। बॉस, हो रहा है। हाँ ठीक है। तो देखो जैसे बिंदु का अभी क्या क्या स्क्रीन पे शेयर किया था, कोई भी मत्स्य छोटे मोटे हो, जैसे तिल काला ये सब, तो इसको देखो टच करते हैं, देखो वहाँ पॉइंट आ रहा है ना, ठीक है, जो छोटे से हैं। और सूल में भी दिखाया था, सूल में इसको गर्म करके टक टक ऐसे 5-6 बार कर देंगे। अब देखो जब बलय की बात कर रहे थे, कौन की बात करें, तो कौन में देखो ये यहाँ पे ऐसे देख रहे हो, अब इसका एरिया सरफेस बड़ा हो गया ना बलय की, तो यहाँ से अग्निकर्म करेंगे कदर में, बलय को कदर में करते हैं। इस कदर भी ना उंगलियों में भी होते हैं और पैरों में भी, तो उसको यूज कर सकते हैं। स्क्रीन पे आ जाते हैं। ज्यादा बाउंस तो नहीं कर रहा है गाइस, बता देना, ठीक है ना? चलो ठीक है। यार मेरा भी फर्स्ट टाइम मैं खुद इसने भाई ने मुझे मैसेज किया 3-4 दिन पहले कि सर करना है सेशन, यार मैं खुद नर्वस हो गया, लेकिन ये था कि इतना सीखे हैं कि चीजें याद होगी, तो बताना भी सही लगता है यार। मैं खुद अपने यहाँ पे जहाँ पे रह रहा हूँ, खुद अपने से जितने भी जूनियर सबको बुला बुला के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराता हूँ यार। कम से कम ये चीजें हमारे जो गुरु दिए हैं, और हम ही ट्रांसफर आगे नहीं करेंगे तो फिर कैसे वो चीजें वहीं तक सीमित हो जाएगी ना, तो फिर अग्निकर्म आगे कैसे बढ़ेगा? तो हमारे गुरु ने हमें सिखाया, फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ। इस चीजों को फिर सर्कुलेट होनी चाहिए, तभी तो आयुर्वेद सबको पता चलेगी क्या है क्या चीज। चलो ठीक है। भले भले अग्निकर्म ये हो गया डन, इसमें अग्नि कदर में करते हैं, पैरों में ये सब भले से करते हैं, ठीक है। अब बिलेखा, बिलेखा मतलब कटिंग, ठीक ना? और हाँ देखो, अब बड़े बड़े जो स्किन टैग होते हैं, देखो आपको पिक्चर दिख रहे होंगे, ये देखो कितने बड़े स्किन टैग। अब यहाँ पर कैसे करोगे? अब भले से नहीं हो पाएगी, ये देखो सब युक्ति की बात है, आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर अपना माइंड लगानी है सब कुछ। अब देखो यहाँ पे है, अब इसको कैसे करोगे? तब इसको यहाँ पे होगा ये कटिंग वाली जो बिलेखा थी, अब यहाँ से कट आर्टिक फोर्स होल्ड करेंगे, ऊपर से रेड हॉट करके ए होल्ड करेंगे। अब देखो इसका हैंडलिंग का भी सलाह का भी बताऊंगा। हैंडलिंग ऑफ सलाह का बहुत जरूरी है, बहुत लोग क्या होते हैं इतने जलते हैं हाथ से, पकड़ने का लकड़ी पकड़ लेते लोहा ये वाला ऊपर की चीजें, तो जलते ही हैं, 100% जलते हैं। जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम करते हैं वो जल भी जाते हैं। तो वो चीज बताऊंगा, हैंडलिंग कैसे, योग्य विधि कैसे करते हैं। तो देखो स्किन टैग जितने हैं उसमें बिलेखा करते हैं, कटिंग वाली स्किन, सॉरी। अब देखो प्रतिसारण, अब देखो प्रतिसारण मतलब स्क्रबिंग जो बताया था मैं ऐसे, लेकिन ये तो इसमें प्रतिसारण में करते हैं। अब इसको घसीटना है, घसीटना है, रेड होता है घसीटना है। अब देखो पश्चात कर्म, ये तो हो गया पूर्व कर्म प्रधान का पश्चात कर्म, ठीक। पश्चात कर्म में उसको क्या कर सकते, अब जैसे स्किन टैग हटा, अब इसको क्या बोलेंगे, कुछ तो भाई देना पड़ेगा ना। तो कुछ नहीं, एलोवेरा दे देंगे, क्या एलोवेरा कह देंगे कि आप 5 दिन इसको TDS ट्वाइस इन ए डे में लगाए, सुबह शाम इसको ट्वाइस, इससे क्या होगा, हील जल्दी होगी और ठंडा भी रहेगा। शब्दोद्घृत, आपको पता है शब्दोद्घृत किसको पता है? जल्दी से बताओ क्या होता है, एनीवन? गौघृत को 100 टाइम वॉश करके जो क्रीम बनता है उसको शब्दोत्कृत बोलते हैं। बढ़िया। तो शब्दोद्घृत भी आप यूज कर सकते हैं। शब्दोद्घृत को ठंडी में, ये बढ़िया रिजम है, ठंडी में ही बनती है, क्योंकि गर्मी में ऐसे घी पिघल जाती है, पानी हो जाती है, ठंडी में जम के रहता है, पूरा क्रीम वाइज होते हैं। हमने बनाया था स्पेशल। लाइम मतलब चूना, चूना भी रखेंगे। अब देखो हाँ, चूना की यूज में बता दूं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो यहाँ यूज करते हैं जब बलय करते हैं, अग्निकर्म ना जब कदर में करते हैं ना, तो यहाँ एलोवेरा नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे एक डीप होल हो जाता है, अब एलोवेरा वहां पे जाएगा नहीं। तो चूना क्या करते हैं, उसके अंदर तक डीपली हम लोग हील कर देते, उससे क्या पूरे ठंडा रहता है। तो यहाँ पे चूना यूज करेंगे गाइस, वलय अग्निकर्म में कदर में, ठीक। प्रतिसारण हो गया। पश्चात ये चीनी जी कर, अब देखो कुछ केस रिप्रेजेंट, कुछ केस है वो दिखा रहा हूँ आपको। देखो एक पेशेंट है, फीमेल है, इसके कान के इधर देखो कितने बड़े मस्से हैं, ठीक है ना? अब इसको देखो कैसे किया गया, देखो ये रिजल्ट है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे, देखो आर्टरी फोर्स होल्ड किया। अब देखो ये बताओ कौन सा सलाह का यूज हुआ है? बलय नहीं, बिलेखा, बिले का, बलय नहीं ना, बलय तो बिलेखा कदर या में होता है ना। प्रतिसारण। हाँ हाँ वही, तो इसको बलय बिलेखा बोलेंगे, प्रतिसारण स्क्रबिंग मत, इसको बलय बोलेंगे। देखो बलय, इसको क्या किया, देखो नॉर्मल से यहाँ पे पहले आइस पैक रखे थे हमने, आइस पैक रख के उसको एनेस्थेसिया दे दिया, लोकल टाइप का आयुर्वेदिक एनेस्थेसिया होगा। अब इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, जाइलोकेन नहीं लगाएंगे, फिर वो आयुर्वेद हुआ नहीं भाई। आयुर्वेद करना है तो प्रॉपर आयुर्वेद खाना पड़ेगा। तो बर्फ लगा देंगे, चाहे एलोवेरा घस देंगे, वहां ठंडा हो गया, फिर आटे ऊपर सब थोड़ा सा टाइटली होल्ड करेंगे, फिर उसमें ये बिलेखा अग्निकम से उसको कट कर दें, कट करके उसको देखो ऊपर काला हो गया। अब गाइस, अब इसका भी सम्यक ले, कपोत वर्णता अल्प से वेदना, मतलब कपोत वर्ण का यहाँ पे होना चाहिए, मैंने काला काला स्किन होना है, तभी आपको सम्यक लक्षण हुआ। चलो ये हो गया।
अब देखो ये दूसरा केस है, देखो केस रिप्रेजेंटेशन। अब देखो ये बहुत बहुत लोग के ये गर्दन पे हो जाते हैं, ये इनके नाक पे हुआ है मैम का। तो देखो इनका अग्निकर्म हुआ था, देखो प्रॉपर ये सम्यक लक्षण है, काला कपोत तल्प से ये पूरा सम्यक लक्षण है, ठीक। ये हमारा ऐसे प्रॉपर। अब देखो बहुत लोग का क्या होता है, एक सीटिंग होती है, बहुत लोग कहते हैं कि सर एक बार में तो हुआ ही नहीं। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। इसको ना एक सीटिंग, दो सीटिंग, 3 सीटिंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत, जल्दीबाजी नहीं। एक सीटिंग में नहीं होगा, फिर 7 दिन बाद दूसरा सीटिंग ले लेंगे, ऐसे सीटिंग कर करके आप ठीक कर देना। ऐसा नहीं कि एक बार में ही उखाड़ के फेंकना है, नहीं। अब देखो ये अगला केस है, ये केस है, देखो ये यहाँ पे मस्सा टाइप का, फिर इसको देखो पूरा सम्यक लक्षण है इनका, काला कर दिया। अब ये दोबारा पुनर्भव हो गया, ये दोबारा कभी ग्रोथ ही नहीं होगा, इतनी बड़ी चीज है। और क्या हमारा सामग्री क्या लगा, 2 रुपया लगा, कुछ नहीं लगा। एलोवेरा फ्री का है, चूना फ्री का है, और आग फ्री का है, बस है। अभी से अब पैसे कितने ले, अब ये पैसा था, अब इसका कितना, आप इसको ना मतलब जितना ले सो, अब अकॉर्डिंग है, कम से कम 1000 रुपया तो ले ही सकते हो इसको। अब देखो, अब देखो दूसरा केस प्रेजेंटेशन, अब ये बहुत खतरनाक है। अब देखो इसके पेशेंट है 45 इयर्स का, इसका देखो माउथ में अल्सर कार्सिनोमा हुआ है, अभी बिनाएंगे इसको। तो इसको ना बहुत, इसको ये बहुत सारे एमबीबीएस जो डॉक्टर्स हैं इसको बोल दिया कि भाई आपको तो वो सब करने पड़ेंगे, कैंसर वाले थेरेपी वेरेपी लेने पड़ेंगे। तो इसको देखो अग्निकर्म से, देखो कैसे ठीक, अग्निकर्म से उसको अच्छे से होल्ड करके इसके रूट को सबको जलाया गया। देखो आफ्टर अग्निकर्म, देखो ये ठीक हो गया ना। ये है अग्निकर्म का मतलब, एक अपने आप में ना ये अलग चिकित्सा है, सिर्फ आप अग्निकर्म करके अपना क्लिनिक खोल सकते, इतनी बड़ी चीज है। आप ऐसा मत सोचो कि मस्सा सब बहुत, मतलब मैंने देखे, इसलिए ये जो कॉन्फिडेंस है ना अग्निकर्म के ऊपर, इसलिए कि मैंने पेशेंट देखे लाइव, मैं ठीक होते हुए कैंसर तक के, मतलब वहाँ के, मतलब जो मेरे गुरु उदय तलार सर उनको मतलब आशीर्वाद देते, थकते नहीं वो, मतलब इतनी बड़ी चीज है। तो अग्निकर्म बहुत अपने आप में रॉकेट साइंस है, आप जैसे यूज करो। ये हुआ। अब ये सब ठीक करने के बाद ऐसा लगता है कि अपन ही भगवान है, बट इतना ही नहीं। अब देखो नया केस, देखो केस रिप्रेजेंटेशन। अब देखो एक फीमेल है, इसको कितने मल्टीपल इसके देखो मूल हैं, ऐसे मूल नहीं सॉरी, इसको तिल कालक बोलेंगे। अब देखो कितने, अब देखो अग्निकर्म के बाद गाइस स्कार भी नहीं रहता, मतलब इतनी, मतलब मिराकल है ये रिजल्ट है। एक स्कार, एक पॉइंट भी नहीं है, देखो पहचान में रहे, देखो इधर कितने मल्टीपल है, अग्निकर्म हुआ, ये 1 महीने की बात की पिक्चर है, एक भी नहीं है। तो ये सब चीजें कॉन्फिडेंस आती है सर। अब देखो यहाँ पे एक सिस्ट है, इस क्रोटम के ऊपर के बहुत सारे सिस्ट हुए हैं, इसको स्वेदज ग्रंथि, इसको आयुर्वेद टर्म में बोले स्वेदज ग्रंथि। अब इसको अग्निकर्म के दुकान तो बिंदु से इसको निकाल के देखो निकाल दिए ये सब केस है। देखो यहाँ भी छोटा सा ये, बंद करो मैं। तो गाइस ये रहा थ्योरी पार्ट, अब हम लोग क्लिनिकल करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करें। अब चलो स्क्रीन ऑफ करते हैं अपन। गाइस मैं सो रहा हूँ। जी बॉस। चलो यस सर। ये हमारा था थ्योरी पार्ट, किताबी चीजें लैंग्वेज थी वही मैं बताने की कोशिश किया। अब देखो थ्योरी अलग है, क्लिनिकल अलग है, दोनों चीजें अलग। जब फील्ड में जाओगे, जब पेशेंट सामने रहेगा ना, तब वो चीजें फिर अलग, अपना अब वहां पर अपना सेंस काम करता है, भाई इसे कैसे टेकल करना है, ठीक है। तो अब अपना क्लिनिकल करेंगे। तो पहले चीजें बताओ, अब मुझे बताया था ना पूरा कम, अब चलो 3 3 बताओ, कोई बता दो, एक्सप्लेन कर दो। जो आफ्टर बीच में हमने बताया, पूरे कम से शुरू किया था, क्या क्या था, जल्दी से बता दो गाइस, एनीवन, जल्दी से रिकैप करो, फिर करेंगे क्लिनिकल। चलो तुम सबसे लोग पहले बताओ। पूर्व क्रम में सबसे पहले भोजन व्यवस्था करेंगे, हाँ उसके बाद कंसेंट लेंगे, उसके बाद उसको आश्वासन देंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। और प्रधान क्रम में हम सबसे पहले जिस एरिया में करेंगे उस एरिया को डिसाइड करेंगे। हम्म, और पश्चात क्रम में जो अग्निक्रम करने के बाद में हम उसको श्रद्धा घृत देंगे या घृत कुमारी देंगे, मतलब एज ए मतलब बाद में ट्रीटमेंट के लिए। चलो ठीक है। तो गाइज ये तो आपने पता चल गया कि भाई ये सिस्टम है। अब देखो प्रैक्टिकल ये चीजें अलग होगी। अब देखो मैं क्या क्या है मेरे पास वो सब दिखाऊंगा। कोई आकर ये इसको होल्ड करो, मुकुल आ जाए, दिखाते हैं गाइज। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कराऊंगा, टेंशन ना लेना, सब कुछ करा के। इस कैमरा को ना ऐसे बैक कैमरा कर ले, मैं दिखाऊंगा ना। चलो गाइज आपके साथ और भी हमारे स्टूडेंट बैठे हैं, तो परेशान ना, यहाँ पे बहुत सारे। चलो स्किन सो रही है, देखो देखो ये सब है। ए वो लाओ, बर्नर लाओ, बर्नर लाओ, ठीक है। बर्नर हो गया, ये हो गया। एलोवेरा कहाँ है अपना, ठीक है, ये सुनो। तो गैस मेरी आवाज आ रही है, देखो अपने पास, देखो अब हमारे पास चूल्हा नहीं है, गैस नहीं है, ठीक है ठीक है।
चलो ठीक है, सुनो गाइस, अब देखो हमारे पास तो गैस, अब देखो पोर्टेबल ये सबसे बढ़िया चीज होती है पोर्टेबल। इसका दाम बता दूं, इसका दाम होता है 100 रुपया मात्र। ये पूरे गैस का 100 रुपया होता है, इसका जो ये है गन है ये 100 रुपया, 200 माने 200-300 में। बोलो, हम लोग बाद में कर लेंगे ना, 10 मिनट कर लेंगे, टाइम दे देंगे आपको क्वेश्चन आंसर करने के। तो गाइस देखो ये अपने पास ये हो गया। अब बहुत लंबा चलता है, ऐसा नहीं कि तुरंत, ये कम से कम 15-20 दिन तो चल ही जाता है, और 200-300 और क्या चाहिए। तो ये अपने पास हो गया, इसके साथ लाइटर माचिस जो हो गया, तो मतलब आग जलाने के लिए आपके पास होगी चीजें। अब देखो, अब सबसे बड़ी चीज सलाखा, तो ये सलाखा हमारे पास होगी, बल्ले बिंदु बिले का सब होगी, इसलिए तो नहीं रखी। अब ये देखो हमारे पास सलाखा होगी, छोटी वाली कहाँ है, हाँ गाइस इधर लाओ। देखो ये तो ये रहा, ये सलाखा है, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने बता दिया, प्रतिसारण ये सब बलय बिंदु बिले का। अब देखो इसी का ये छोटा रूप है, ये देखो ये बड़ा रूप है, ये छोटा है। अब छोटा इसलिए किया गया है इसको, क्योंकि ना अब देखो कॉस्मेटिक यूज कर, अब किसी का फेस पे हुआ, इतनी भारी सलाखा थोड़ी ना यूज करें, क्योंकि इसमें जब सलाखा रेड हॉट होगा, अभी रेड हॉट करके दिखाऊंगा, जब सलाखा रेड हॉट होगी तो भाई ये अपना खुद का भी तो आग आसपास बिखेरेगा, यहाँ पे करेंगे तो जलन ज्यादा होगी। अब छोटा सा है, इसको छोटा, इसका कम पावर होगा तो हल्का सा ये कहीं भी यूज हो जाएगा। तो ये कॉस्मेटिक मैंने उधर जाते घर में क्लेविकल के ऊपर जितने होंगे ये छोटा वाला यूज करेंगे, बाकी बाकी बॉडी के नीचे जितने भी क्लेविकल के नीचे पार्टी ये बड़ा वाला यूज करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया, और ये हो गया सलाखा, ये है ये माउथ के अंदर का करते हैं, जिससे बहुत लोगों को जला बुर्दा, अभी कैंसर का पेशेंट दिखाया था ना यहाँ का, ये छोटा वाला है, क्योंकि इसका देखो डायरेक्ट अंदर जा रहा है, इसमें कहीं लॉक नहीं है ना। अब देखो इसमें लॉक है, तो कैसे जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये डायरेक्ट है, पॉइंट है, मैंने ऐसे माउथ को ऐसे, ये चीजें हो गया, ठीक। सलाखा हो गई, ये बर्नर हो गया। अब ये तो धातु सेहत के लिए मोमबत्ती होगी। अब देखो, अब हमारे पास शीत चिकित्सा के लिए क्या है, एलोवेरा है हमारा, पेड़ का ताजा एलोवेरा रख लो। हाँ, कोशिश करना कि ये नेचुरली रखो। अब बहुत क्या होता है, पैक्ड होते हैं, ठीक ना, तो पैकिंग में क्या होता है, बहुत सारे केमिकल होते हैं, फिर वो बहुत जलन करते हैं, वो ठंडा करे बने बजाय और गर्म करता है। तो नेचुरली एलोवेरा है, सही है। और देखो चूना भी रखते हैं, और हम कॉर्न का पेशेंट करेंगे पैरों में हाथ में, तो ये चूना यूज करेंगे, ये 2-3-5 रुपए का पड़ जाता है, ठीक ना। अब ये हुआ, ठीक। तो चलो ऑफ करो इसको अब देखो हैंडलिंग, हाँ योग्य विधि हैंडलिंग कैसे देखते हैं। और कोई इधर आओ मेरे पास, आ जा तू, नहीं अलग नहीं, तू पतला है ना। तो गाइस मतलब सबसे बड़ी चीज है ना हैंडलिंग करना, कैसे आप पेशेंट को कैसे लिटा रहे हो, कैसे बैठा रहे हो, बहुत जरूरी। नहीं तो पता है हम तो उसको भी जलाएं, खुद भी जलते। अब देखो जैसे इसको मान के चलो, मार्कर का कोई पेन, फोन आ गया ना, चलो ठीक है, चलो इनका सो रहा है, चलो मान के चलो इनका यहाँ पे मोल है बहुत बड़ा सा। पेन कहाँ गया बाबू, चलो ठीक है, तो सीना इसका हाथ, हाँ मार डाला। अब देखो जैसे इनका उंगली पर यहाँ पे होता है। चलो यहाँ हाथ बुलाओ, इधर तो मोल होगा ही नहीं, 500 रुपये, चलो यहाँ पे, ठीक ना। चलो यहाँ छोटा सा इनका मोल है। अब देखो कैसे हैंडल, अब हमारे पास ठंडा, कभी भी डाइट ना सलाखा बने, पहले प्रैक्टिस कर लेंगे कैसे बैठाएंगे, पहले करने से पहले ना पूरा कम एक अभ्यास कर लेंगे। जैसे अब यहाँ है, अब जैसे पेशेंट खड़ा है, तो अब ऐसे नहीं, पहले पेशेंट को स्टेबल करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, पेशेंट को स्टेबल करेंगे, ठीक ना। अब स्टेबल कैसे होंगे, अब पहले चाहे उनको बैठा देंगे चाहे ऐसे करके। अब हम हमारे पास टेबल है, अब देखो पेशेंट स्टेबल हो गया, अब हिलेगा डुलेगा, अब हाथ में ऐसे फ्री रहता तो ऐसे तुरंत झटका मारता। तो देखिए जैसे अभी हो गया, अब मेरा हाथ है, अपने हाथ को भी बेस कहीं देंगे, ठीक ना। तो अपना हाथ ऐसे बेस दे दिया, हाथ में है, ठीक ना। तो देखो अब हाथ इस पे रखेंगे ऐसे, देखो ये बेस बन गया ना। कभी भी फ्री हैंड लेके, जैसे हवा में नहीं हाथ रखेंगे ऐसे कर रहे हैं, नहीं, अपना उसको भी स्टेबल रखना है, खुद को भी स्टेबल है। ये खड़े होने वाली चीज नहीं है, एकदम प्रॉपर बैठ के। तो जैसे यहाँ पे अग्नि कर्म का, अब जैसे ये स्टेबल हो गया, ये तो फिक्स हो गया। अब मैं देखो ये एल्बो ज्वाइंट है, ऐसे फिक्स कर लिया। अब देखो अभी ये बिंदु है ना, बिंदु से करना है यहाँ पे छोटा सा मत। अब देखो स्टेबल कर लिया, अब हाथ में। अब कभी भी जब रेड हॉट होगी ना, तो ये नहीं छूना है, ये भी गर्म होती है, सिर्फ लकड़ी छूना है, ये पार्ट नीचे वाला, तो ऐसे कर लेंगे। अब देखो ऐसे, समझ गए ऐसे। अब देखो ये भी फिक्स है, हमें स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, एक गर्म है ना, आप इधर करोगे ये भी जलेगा, इधर जलाना नहीं है ना, हमें टारगेटेड जो भी पॉइंट है उसको टच करना है, ऐसे करेंगे। अब जैसे बड़ा सा स्किन टैग है, तो क्या करेंगे, वो कहाँ गया, उसमें फोर्सेप था मेरा, ये देखो। अब देखो बड़ा सा मान के चलो यहाँ पे स्किन टैग है, क्या करें, अब 2 हैंड है हमारे ऊपर, ठीक ना। अब देखो इसका स्किन टैग को ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक।
पकड़ लेंगे, अब पकड़ के टाइट ऐसे करेंगे तो अब क्या हुआ, यहाँ पे एक ना आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा भाई यहाँ कट लगानी है मुझे, तो अब ये सलाखा नहीं लगेंगे। अब देखो ये, अब देखो इसमें छोटी वाली, अब ये लेंगे कौन सा विलेखा सलाखा, ठीक ना। अब देखो ऐसे करेंगे, अब देखो ऐसे, ये स्टेबल है, हम स्टेबल। अब देखो हाथ मेरा कांपना नहीं चाहिए, बहुत लोग का हाथ कांपना है, ऐसे स्टेबल। और ये नहीं पकड़ना है, इसको पकड़ना है, टाइटली पकड़ेंगे, होल्ड किए ऐसे पकड़ेंगे। अब देखो ऐसे ऐसे कट लगा लेंगे, कट लगाते ही और रेड हॉट होगी, एक झटके में हटती है, ऐसे टच के हटेगी। ये हमारा हो गया हैंडलिंग, कैसे सलाखा हैंडल करते हैं। अब गर्म करके देखते हैं रेड हॉट सलाखा होती कैसे है। गोल चल गया, देखो बर्नर चालू हो गया। अब देखो सलाखा गर्म करनी है, ठीक ना। तो जैसे ये कर रहे हैं अपन, ये सबके सारे रेड हॉट सलाखा दिखा रहा हूँ गाइस, रेड हॉट होती कैसे। तो पकड़ो, हेलो पकड़, पकड़ पकड़। अच्छा, हिल ऐसे नहीं कर। हो गया गाइस, लाइट है ना, अभी रेड नहीं दिख रहा, अंधेरा रहता था, देखो रेड हॉट है, ठीक ना। अब कोई पकड़ो, आओ तुम लोग करो अच्छे से, ऐसे होल्ड होल्ड अच्छे से। अरे देखो रेड हॉट, देखो दिख रही है, हो गया स्क्रीन पे दिख रही है ना, ये देखो रेड हॉट है, रियल होती है। लाइट जलाओ, चलो कोई आओ इधर से, सर बच्चा स्टूडेंट हो। ऐसे गाइस पूरा रेड हॉट करना है, रेड हॉट कर, देखो ठंडी हल्का गर्म रहेगी ना, तो बार बार करोगे ना तो होगा भी नहीं, बार बार पेशेंट इरिटेट होगा, तो गर्म तो लगेगी। रेड हॉट करो एक बार में, भले 2 मिनट टाइम लगे, एक बार में करो, झटके से होगा पूरा। अब देखो, अब जैसे हमने कुछ आलू रखे हैं कोई योग्य विधि के लिए, ठीक ना। अब जैसे इस पॉइंट पे आपको अग्नि करना है ना, अब कैसे करोगे, लो फोड़ो, गर्म है, ठीक है। किस हाथ से, राइट ही हो कहीं लेफ्ट ही, राइट यार, हेलो चल बनी कर, कैसे स्टेबल, हवा में नहीं रखना है, हाँ ठीक है। अब देखो एक सेकंड, अब देखो हमने क्या, अब देखो ये पॉइंटेड है ना, अब यहाँ पे कौन सा अग्निकर्म यूज होगा, हाँ देखो ये गलत कर है ना, ये सब चीज युक्ति है, प्रैक्टिस पे आती है। हाँ बिंदु करो। अब देखो एक हाथ से पेशेंट जो भी पार्ट उसको भी स्टेबल रखना है, दोनों हाथ से पकड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब एक हाथ से इसको, हाँ अब देखो अब स्टेबल दोनों हो गए ना। अब देखो टच करो, ये योग्य विधि है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये है, ये परफेक्ट है पोजीशन, देखो ये पेशेंट भी अपना फिक्स है, हाथ भी स्टेबल है, हवा में कुछ नहीं है, आराम से होगा। चलो कोई दूसरा, जल्दी जल्दी 2-3 करो जल्दी गाइस। ये योग्य स्टेबल दोनों जो है, हवा में कुछ नहीं है, देखो करो, इस पॉइंट को करो, ठीक है। कभी भी इसको नहीं छूना है, ठीक ना। ऐसे बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे जल्दी में, हाँ लीजिए, ऐसे पकड़े, बहुत लोग जलते हैं भाई, बहुत लोग जलते हैं। फिर जलने के बाद क्या लगाएंगे, कोई जल्दी, हाँ एलोवेरा, बस ठीक है, बढ़िया, ठीक। चलो देते रहो, सबको कराते रहो, करो करो करो।
अब देख तू कैसे गलती कर रहा है। अब देख जैसे गर्म है, अब थोड़ा सा इधर होना तेरे स्किन पे ये जाएगा, तो बचा के करनी है। बहुत मतलब इसमें पूरा फोकस, मैं बताया था ना फोकस होना चाहिए माइंड। करो 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 करो, सब करो, बारी बारी आओ। ये हैंडलिंग बहुत, जब तक फील नहीं करोगे ना चीजों को कितना क्या होता है, तो कर नहीं पाओगे। बस हाँ। अरे बहुत लोग जलते हैं यार इससे, इसीलिए बहुत पूरा फोकस होके करना है। हाँ ठीक। लो अभी इसको लो, ये गर्म है। लो जल्दी जल्दी करो, बाकी सबको एक एक बार कर लो। ठीक है। और देखो इसमें स्मोक आ रही है, देखो स्मोक आ रही है ना। अब देखो, अब देखो, अब ये देखो, ये भाई ने किया देखो यहाँ पे ना, अब जैसे यहाँ पे कर रहे तो स्मोक आ रही है ना, धुआं। तो देखो तत् शब्द प्रादुर्भाव है, यहाँ पे उत्पत्ति हो धुएं के मास जैसे। जब रियल करोगे ना तो इसमें क्या, सब चट चट की आवाज आएगी, ये देखो सम्यक लक्षण है। तत् शब्द प्रादुर्भाव दुर्गंध त्वक संकोच त्वक दग्धे, शब्द की चट चट की आवाज आएगी, इसमें से स्मेल आएगा मांस के इस आलू जैसा आ रहा है ना जल, ये रियल वो फील आएगी, मांस के जलने चट चट की। फिर ना ये जो इसका मसल से वो सिकुड़ेगी, संकुचित होगी ये सब। फिर कपोत वर्णताल थु वेदना, मारे कपोत वर्ण के जैसे काला इसमें ना वो आएगा। स्किन देखो इसका चेंज हो रहा है ना स्किन। अब चलो, अब कैसे, अब एक और सिखाते हैं, अब बलय का सिखाते हैं, ठीक ना। मान के चलो एक पेशेंट है, इसको बलय हुआ है। चाकू कहाँ है, चाकू। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो बलय क्या, बलय का कैसे, बलय मतलब कौन का, सॉरी कौन का पेशेंट है, इसको पैर में मतलब कदर हो गया। अब इस पे अग्निकर्म करेंगे ना स्टेबल करके। तो कर्म के लिए कौन सा सलाह का यूज करेंगे बताओ, ये वाला, ठीक। मान के चलो इसको गर्म कर दिया गया, ठीक ना। अब लो चूना कहाँ अपना, तो सब कुछ तैयारी रखनी है अपनी। चलो कौन करेगा, डेमोन्स्ट्रेट करो। चलो मान के चलो आपको एक कदर, कदर का पैर में इसको हुआ है, आप करो कैसे क्या करोगे। तो हम बहुत बड़ा स्टेबल कर लिए पेशेंट को, ठीक है। रेड हॉट है, ये देखो आपकी हैंड ये फ्री है, फ्री नहीं रखनी है, अच्छे से लिटा देना। मैंने किया था पेशेंट को, देखे थे बढ़िया से लिटा दिया था, हाथ को फिक्स रखा था। अब देखो, अब चीज मैं बता रहा हूँ, जो भी कौन की पेशेंट है, देखो सलाखा जो है ना, जब जलाते हैं ना तो हमें प्रेशर नहीं देने, ये खुद ब खुद जब यहाँ पे लॉक होगा ना तो खुद ब खुद अंदर डीप जाते जाएगा। क्योंकि जब स्किन जलती है तो खुद ब खुद नीचे ग्रेविटी के चलते अंदर आने लगती है। हमें प्रेशर नहीं देना है कि भाई दबा के पूरे इसको जड़ी नहीं, अब टच करते ही करते ही अंदर तक जलाया। फिर उसके बाद क्या करना है, पश्चात कर्म क्या करना है, जैसे अग्निकर्म कर दिया, क्या करें जल्दी बोलो। तो भरो भरो भरो, चुना भरो। पेशेंट तुरंत चिल्लाता है, भाई ये डॉक्टर साहब जल्दी हटाइए। हम्म, ठीक है। अब देखो इसमें घबराना नहीं कि एक सीटिंग में ठीक हुआ, 2-3 सीटिंग ले सकते हो, एक बार में 99% ठीक ही हो जाता है। लेकिन दोबारा पेशेंट फिर आपको कंप्लेन लगाता है, डॉक्टर साहब यार फिर दर्द करने लगा। कहते कोई बात नहीं, आपकी रूट्स थोड़ी सी बच गई है, फिर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये रहा, लो ये हो गया ना, ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, ठीक ना, ये योग्य विधि कहलाती है। अब इसी को अब ये है, अब तो सीखे, थ्योरी भी सीखे, क्लिनिकल भी कर लिए। अब ये है कि अब पेशेंट कोई मिल रहा है तो क्या करना है, सलाखा वलाखा अपने सब कुछ है, ठीक ना। तब क्या करना है, डायरेक्ट कहना कि भाई मैं कर दूंगा अच्छे से, पहले उसको पहले उसका ब्रेन वॉश जरूर करो कि भैया ऐसे ऐसे है, ऐसे सब चीजें बताओ उसको, माइंड होने चाहिए, हाँ डॉक्टर साहब ये चीज तो बताए थे, ऐसा ऐसा होने वाला है, तो उसको पहले पूरी इन्फॉर्मेशन दो कि ऐसे ऐसे करने वाले हैं, इतने दिन में ठीक हो जाए। अब इसके बाद ये एलोवेरा लगाना है, थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन आपको ये बोलना है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम आराम भी कर देंगे, ये चाहिए। लो तो गाइस यही तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, और मैसेज है पीपीटी शेयर कर देना ग्रुप में, चलो कर दूंगा। चलो अब क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, लास्ट का 5 मिनट बचा है। होप आप सबको अच्छा लगा होगा एग्नीकर्म से। हाँ लेकिन देखो, देखो हम नॉलेज, मैं भी जब स्टार्टिंग में देख रहा था ना तो मुझे लगता है आसान तो यार, लेकिन जब करने गया ना तो वो चीजें अलग हो जाती है। तो फिर ऐसा लगता है, लेकिन जब मैं करने लगा ना तो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा ना कि भाई क्या करने वाले, लेकिन जब फर्स्ट टाइम करोगे ना तो एक अंदर से वो चीज है यार कर लेंगे। तो जब आप करना शुरू करोगे ना तो फिर एक जो झिझक होती है ना, एक हेजिटेशन, वो दूर करनी बहुत जरूरी है। देखो आता सब, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं कि अग्निकर्म करना, बहुत सिंपल चीज है। लेकिन वही है ना कि फर्स्ट अब पहला स्टार्ट करोगे फिर शुरू हो जाएगा, तो आपको स्टार्ट करनी बहुत मुश्किल है। आप सर हम टाइम बढ़ा सकते हैं।
यही है। तो सबसे बड़ी चीज है कि बस आपको स्टार्ट करना है। मतलब मुश्किल होती है ना काम को शुरुआत करना। अब शुरुआत करो, इतना कॉन्फिडेंस आएगा करते करते ना, ये चीज है। चलो क्वेश्चन है सब इसी का है तो ले सकते हैं, बताओ तुम लोग का कोई डाउट। पेशेंट देखो डायरेक्ट करो कि भैया अभी करेंगे, मैं ऑन द स्पॉट कहूँ कि बस मैं अब सलाखा लेके आ रहा हूँ, नहीं तो पॉकेट में रखो एक छोटी वाली सलाखा। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है। जहां पेशेंट तो मैं तो गया था स्वर्ण पराशन कराने, एक टीचर को देख लिया। हाँ मतलब अब तो ऐसा होता है ना कि कोई सामने आता है ना फेस कोई भी, तो मैं स्कैन करता हूँ, भैया इसको यहाँ अग्निकर्म हो सकता है ऐसे, तो स्कैन हो जाता। फिर मैं बातचीत धीरे धीरे बातचीत करते हूँ, सर कैसे हो, फिर धीरे धीरे बताऊं कि मैं एज ए डॉक्टर हूँ, मेरी रील वीडियो ऐसी है। आपके पास कुछ होना चाहिए ना उसको दिखाने, तो आप वीडियो जरूर बनाओ, कुछ भी करो एक वीडियो जरूर करो एक उसके लिए, तो वीडियो जरूर दिखा के। हाँ क्वेश्चन आ रही है सर अग्निकर्म के बीच में, हाँ एलोवेरा लगा सकते हैं। तो अग्निकर्म मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में करना, आप टाइम लो, 5 मिनट 10 मिनट टाइम लो, और धीरे धीरे को एक बार में नहीं, आराम से करते जाओ, एलोवेरा लगाते जाओ, फिर करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लगा सकते हैं। तो ये चीजें हैं। तो आप बातचीत करो, बहुत सारे पेशेंट है यार। हम लोग तो फ्री कैंप करते हैं, मतलब मेडिकल कैंप करते रहते हैं, तो वहां से वो चीज। थैंक्स फॉर अमेजिंग सेशन, थैंक यू सो मच। लाइक लोकल देखो जाइलोकेन लगा सकते हैं, लेकिन फिर वही हो गया ना, फिर आप वो मॉडर्न कर रहे हो। फिर अपना आयुर्वेद करना, तो आयुर्वेद है तो भाई पेड़ पौधे तोड़ने पड़ेंगे। अब इंजेक्शन लगाओगे तो फिर वो नहीं। बढ़िया था आज का, थैंक यू सो मच। अमित आई एम सफरिंग फ्रॉम हिल। तो देखो हिल पेन, हाँ सबसे बढ़िया एक अग्निकर्म ये है। धातु वो कहाँ है मेरा, मृतिका सलाह कहाँ है, जल्दी लाओ बता दो एक केस। हाँ है। तो गाइस अभी एक ने बताया कि ना, नाइस सेशन, थैंक यू। आप लोग ना मुझे ना इंस्टा पे मेरा, रुको मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देखना, रुक जाओ यहीं से। फिर एक सेशन ये मृतिका सलाखा का बताऊंगा, हील वाला कैल्किना से स्पर के लिए, रुको शेयर कर दो। बिल्कुल। हाँ एक वीडियो बना लिया ना सबके साथ, लगना चाहिए गैदरिंग पूरी। स्टार्ट। तो गाइस अब देखो, ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, हो रही है ना, नहीं हो रही। चलो तो गाइस देखो ये मेरा आईडी है, डॉक्टर अमित विश्वास करके है, और मेरी ये जो दूसरी आईडी है ये विश्वास आयुर्वेद। आप जरूर मुझे रिव्यू देना, इससे क्या होगा। क्या इसकी नहीं सर रही। हाँ ठीक, ये मेरी आईडी है हो दोनों रही आई। है। हाँ ठीक है, अब मुझे जरूर मेंशन करना, इससे क्या होगा ना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि मैं क्या समझा पाया हूँ, मैं दे पाया भी, जो गुरु का आशीर्वाद मुझे गुरु से परंपरा में मिला वो मैं दे पा रहा हूँ कि नहीं, वो चीजें जाननी भी, खुद को आकलन भी बहुत जरूरी है। तो ये चीज मेरी आईडी आप नोट कर लो, विश्वास आयुर्वेदा करके है, और दूसरी आईडी ये है। आप जरूर अपना रिव्यू दो, गलत मैं जो भी मैं सिखा, थोड़ा थोड़ा ज्यादा तो नहीं सिखा पाया हूँ, क्योंकि मैं खुद लर्निंग फेज में हूँ। तो जितना भी 5% 10% भी अगर दे पाया हूँ, तो मेरा गुरु का आशीर्वाद है, वही गुरु की बातें बताए। गलत भी दे पाऊँ तो वो मेरा गलती होगा। तो ये आप मेरे मुझे जरूर मेंशन इस पे करना। चलो ये हटाओ, फिर अपना वो लाते हैं, कहाँ आएगा स्टॉप। चलो अब वो भाई ने केस बोला था हील पेन के लिए, ठीक ना भाई, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत अच्छा मेरा कल रिजल्ट बताने वाला हूँ। हील पेन जो होती है कैल्किनस, इस पर वात कंटक बोलते हैं आयुर्वेद में, ठीक ना। तो अब इसको देखो, ये हमारे पास क्या है, ये है मृतिका सलागा, ठीक ना। इसमें मृतिका है, मिट्टी है, प्रॉपर मिट्टी है, उसको पकाया गया है, लेकिन इसमें एक दो और मंडूर है और दो तीन चीज और है, ठीक ना। तो इसमें हमने खुद ही मैन्युफैक्चर, हमने सलाका भी, मेरा विश्वास है जो ब्रांड है, हमने बहुत कुछ, अभी हम लोगों ने च्यवनप्राश, स्वर्ण फेस पैक, बहुत सारी मेडिसिन और अग्निकर्म सलाका हम खुद ही मतलब सेल करते हैं, बहुत कम रेट पे, चीप रेट पे। तो मैं ग्रुप में सर्कुलेट कर दूंगा उसका कोई। चलो इस पे आते हैं, वात कंटक जो भी हिल पेन है, तो इसको क्या करना है प्रॉपर। चलो इसको लाइव दिखाते हैं, फिर ना वो समझ में आएगा, देखो क्या होगा। अब देखो इसको क्या करना है, इसका भी दो इंड है, इधर इंड है, एक वन इंड सेकंड इंड, ठीक ना। अब एक साइड इसको गर्म करेंगे, हीट देंगे, या तो इससे भी कर सकते हैं, मन किसी से, इसी से करते हैं। इसको भी लाइव दिखाऊंगा, फिर वो चीजें फील करोगे आप, कैसा भी हिल पेन हो तुरंत रिजल्ट है। गोल ये चलेगा कि नहीं आज, चला भाई। ये लास्ट केस देखते हैं, वात कंटक का, लेकिन हाथ में चले, ठीक है। अब इसको ना ऐसे हीट करेंगे, ठीक ना। तो वो हीट हो रही है, तो वो रेड हो जाएगी ये भी। कैसा भी हील फोन हो, किसी के एडी में बहुत दिनों से पेन हो रहा है, मैंने सामने में खुद पे फील किया हूँ इस चीज, इसलिए बता पा रहा हूँ।
बहुत ये वीडियो आप लोगों ने बहुत लोग करते हैं, मैं खुद की मेरे चैनल पे है। देखो रेड हो रही है ना ऐसे। चलो मतलब इसको देखो ऐसे आपको स्क्रीन पर दिख रही है लाइट, ये स्क्रीन पर रेड हो रही है। अब देखो ऐसे यूज करना है, एक साइड गर्म है एक साइड ठंडी है। अब इसको ना किसी को बेड पे लिटाओ, इसको कैमरा इधर लाओ, बैठो कोई भी लेटो, बस ऐसे फ्लिप कर दो। चलो इसको इसका पेज एक पेज लाओ, आराम से चलो चलो दिखाओ बाबू, ऐसे मुड़ ऐसे ऐसे, पीठ के बल पे, हाँ ठीक है। चलो देखो मुझे दिखाओ उधर से। देखो अगर कौन का भी पेशेंट है ना तो इसको ऐसा सुलाते ही हम लोग, कौन के पेशेंट भी कदर में, क्योंकि ना स्टेबल हो गया ना पेशेंट, अब हिलेगा डुलेगा नहीं, और ऐसे अपन बैठ जाएंगे ठीक ना। तो देखो मान के चलो यहाँ पे इनका हिल है, यहाँ पे पेन हो रही है ठीक। तब देखो यहाँ पर ये प्रॉपर एक ना कवरिंग लेते, इससे ये करते हैं क्योंकि डायरेक्ट स्किन पे करेंगे क्योंकि गर्म है ना, डायरेक्ट फोले ये सब फोड़े फुंसी होने मैंने डर रहता है चांस है, क्योंकि स्किन है ना। अब देखो अब इसका ये लेयर बना लिया, इससे क्या होगा ना डायरेक्ट जो ना एक हीट बैरियर बन जाएगा, डायरेक्ट जाएगा ना। अब जो हीट है इसको तो बस टच कराएंगे, देखो तुरंत गर्म है। तो ऐसे मतलब सेकाई करनी है, मतलब स्वेदन देना आपको, स्वेदन दे, लेकिन आ रही है ना। देखो अब इसको ना अग्निकर्म में नहीं कहेंगे, क्योंकि अग्निकर्म चट चट की आवाज नहीं आ रही, धुआं नहीं आ रहा। हाँ ये चीजें ये अग्निकर्म ये है, आराम से बात करते हैं, मृतिका सलाका से बस कर रहे हैं, तो इसको भी स्वेदन ही कहेंगे। आ रही है हीट फील, तो गाइज हाँ आ रही है ना। तो गाइज एक सेकंड के बाद बहुत तेज मैंने ऊपर आता है इसका हीट, मतलब बहुत तीक्ष्ण होता है इसका हीट। तो अगर किसी पेन है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये है लाइव। चलो आजा। तो गाइस जिनका भी डाउट था तो आप ऐसे अपना हिल सर जी इसे स्वेदन कर, हाँ ऐसे स्वेदन जो भी हिट दे रहे हैं स्वेदन ही तो है, और क्या है। ये बात कंटक ये मृतिका सलाका से हम स्वेदन कर रहे हैं, इसको अग्निकर्म नहीं कहेंगे। अग्निकर्म सबको नहीं किया, अग्निकर्म जिसमें चट चट के आ रहे प्रॉपर धुआं आ रहा है वो सब है। चलो और किसी का डाउट है जल्दी बताओ। हाँ लाइपोमा में अग्निकर्म बहुत लोग करते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब ये ना डाउट नहीं, मतलब जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना फिर डाउट नहीं आती किस में करना चाहिए, खुद ब खुद आपको माइंड बोलेगा यार इसमें कर सकते हैं। ये छेदन ही भेदन तो है, और क्या है अग्निकर्म, छेदन भेदन कर दो अग्निकर्म से। और डाउट। वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन बॉस, थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, मुझे भी अच्छा लगा, मैं गुरु जी की बातों को दे पा रहा हूँ। और नहीं होता है कि आप भी जरूर ऐसे लोगों से मिले जुले, क्योंकि जो आयुर्वेद में कुछ कर रहे हैं उससे क्या होता है फिर एक भाई मिलती है। क्योंकि मैं जो मतलब जो भी आयुर्वेद का और से अग्निकर्म सीखा हूँ ना, तो अपने कहने गुरुदेव अग्नि उदय तलार सर से और हमारे आयुर्गंगे के फाउंडर डॉक्टर आशुतोष से, वैद्य आशुतोष से, तो उनसे मतलब होती है चीजें। तो आपका एक एनवायरमेंट कैसा है, आप कॉलेज हॉस्टल में तो आपके जूनियर कैसे सीनियर कैसे, तो ये चीजें मैटर रखती है। तो आप लोग सीखो और सिखाओ जो भी आ रहा है। वो आयुर्वेद में बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि लोग पूछते हैं मुझसे, जैसे मैं काउंसलिंग भी कराता हूँ बच्चों का ना, तो लोग पूछते हैं कि सर इसका स्कोप क्या है, तो मुझे हंसी आती है कि यार स्कोप कैसे पूछ सकते हैं, इसमें तो लोग लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। तो वही है कि सब माइंडसेट का गेम है। तो आप लोग भी, आपकी भी फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। बाइंड अप करें, किसका डाउट है तो पूछ। वेरी वेरी मोटिवेट हो गया सर। अरे मोटिवेट आर्यत का बच्चा यार, पता है हम लोग क्या से, हम लोग तो यार मल्टी फंक्शनल हो जा रहा है ना, बीएमएस डिग्री। आप अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो, अपना प्रोडक्ट शुरू करो, मतलब समझ रहे हो यार। आयुर्वेद में कोई खाए बिना तो मर नहीं सकता यार, आप लाखों कमा सकते हो एक दिन का, कोई नहीं तो बहुत कमा सकते हैं यार। लोग 10-20 हजार के लिए एमबीबीएस के यहाँ जॉब करते हैं यार, शर्म आती है मुझे खुद ये सुन के कि 15 हजार पर जॉब कर रहे हैं यार। खुद की क्लिनिक खोला ना अपना, खुद की क्लिनिक करो, ये चीज होनी चाहिए। सब दोस्त माइंडसेट का गेम है ये चीज, और कुछ। Any more questions? कभी कभी सर वाट्स और मोल में अग्निकर्म करने के बाद 1-2 दिन सेशन के बाद कभी कभी पस, देखो आप अच्छे से उसका करोगे ना, एलोवेरा एलोवेरा घसोगे ना, फिर केमिकल यूज मत करो, कुछ भी सोफ्रामाइसिन ऐसा कुछ मत करो, तो हील हो जाते हैं, ऐसा पस उस नहीं बनते। अब मोल में कैसे पस भाई, मोल तो इसके बाहर वाली चीज है, अंदर हम थोड़ी ना, कौन थोड़ी ना एक अंदर डीप कर रहे हैं, बाहर से कट के हटा रहे हैं, वहां पस बन ही नहीं सकती। हाउ टू मेक मृतिका सलागा एट होम, मैंने एक वीडियो बनाई है प्रॉपर, मेरे यूट्यूब चैनल विश्वास आयुर्वेदा पे है सब कुछ। चलो बाइंड अप करें।
बताओ। Any और मेरे question? और मेरे इंस्टाग्राम अनु शर्मा, थैंक गुड सेशन, थैंक यू यार। तो मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर, मैं आप लोग फीडबैक देना है, उससे मुझे एक अलग एनर्जी मिलेगी। ठीक है, बाइंड So, अप कर sir, बताओ। sir, on behalf of all of us, I sincerely thanks for joining us today. Learning about Agnikam Chikitsa is truly important for us. We are grateful to receive this valuable knowledge from you. You explained everything so clearly and beautifully. It really helped us understand concept deeply. Thank you once again, sir, for your time, efforts, and guidance. Thank you. Thank you to IRMED team for organizing such a great and knowledgeable session for us. I really appreciate your time and efforts. So thank you so much. And a quick reminder, we have our next session tomorrow with DK Dwivedi sir. He had published 22 research papers and had done BMS from Jamnagar and also had MD in Shalyatantra. So make sure to join on time. See you all then. Thank you. गुड नाइट एवरीवन।